बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 13 अगस्त की रात है। आज मैं आखिरी बार अडयाला जेल आया था, लेकिन अब तब आऊँगा जब मुझे खुद बुलाया जाएगा। ये कहते हुए सुहेल आफरीदी कुछ देर पहले अडयाला जेल से वापस रवाना हो गए। आज उन्हें आना था इमरान खान से मुलाकात के लिए, लेकिन उनके रास्ते किस तरह से रुकावटों से भरे हुए थे, क्या माहौल था, कुछ विजुअल्स आपके सामने रखेंगे। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात है। ख़ासतौर पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास से एक ऑफ द रिकॉर्ड तवील नशिस्त हुई। उसमें और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, तो जानने का मौका मिला कि उनके कैम्प में क्या चल रहा है। कुछ अंदर की बातें पता चली, जो मुज़ाकरात थे वो क्यों नाकाम हुए, उनकी जानिब से हुकूमत के लिए अभी तक वैलिड ऑफ़र क्या है, और जो अब मुज़ाकरात मुमकिन तौर पर जिनके बारे में बातचीत हो रही है कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो शुरू क्यों नहीं हो पा रहे, रुकावट क्या है, अगर होंगे तो कब होंगे। ये सारी चीज़ें उनसे आज तफसील से मालूम करने की कोशिश की, और फिर ख़बर पता चली कि इसी हफ्ते एक अहम सियासी मुलाकात का इम्कान है, जिसके लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले कहती रही कि बिल्कुल नहीं, कतन नहीं, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कह रही है कि हम खुशामदीद कहेंगे। ये किस मुलाकात की बात हो रही है ये भी आप जान पाएंगे। और फिर टेलीविज़न पर दिया हुआ एक जज्बाती बयान लीगी रहनुमा का, जो कि उनके लिए मसला बन गया। एक चैलेंज उन्होंने किया था, लेकिन वो महंगा पड़ गया। उसकी क्या स्टोरी है, बड़ी दिलचस्प मामलात हैं। पीटीआई के लोग अब पीछे पड़े हुए हैं कि ये चैलेंज तो पूरा करें ना आप, तो वो कहानी भी आपके सामने रखनी है। और फिर एक हैरान कुन खबर, जिसको देखकर, जिसको पढ़कर मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये हो सकता है, लेकिन फिर यकीन करना पड़ा कि ये हो रहा है, क्योंकि उसके प्रूफ सामने आ गए कि जनाब ये वाकई में हो रहा है। बड़े हैरान कुन मामला था। लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए अडयाला जेल की जानिब चलते हैं, क्योंकि सुहेल आफरीदी का काफ़िला आज मुख्तसर काफ़िला, कोई लंबा चौड़ा लाओ लश्कर नहीं जैसे पहले वो आते हैं लोगों के साथ। आज उस तरह का माहौल नहीं था, वरना तो शायद 26 नंबर पर रोक लिया जाता, जो एंट्री पॉइंट है इस्लामाबाद का। लेकिन आज वो अडयाला जेल के करीब तक पहुँचने में कामयाब रहे। सिक्योरिटी क्लियरेंस का भी इशू रहा, वो सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई, दैन फिर वहाँ तक पहुँचे, लेकिन आगे वही रुकावटें थीं। पुलिस एहलकार भी खड़े थे, नाका लगा के रोका गया, एक जगह तक उनको लिमिट कर दिया गया कि भाई इससे आगे आप नहीं जा सकते। वो शील्ड्स उन्होंने लगा रखी थी, और काफ़ी देर वो वहाँ पे इंतज़ार करते रहे, बल्कि पुलिस एहलकारों से पूछते भी रहे, बातचीत भी उनसे करते रहे, दिलचस्प मुकालमा भी जारी रहा कि क्या मैसेज है, आज मुलाकात कराओगे नहीं कराओगे, इस तरह की बातें। खैर, जर्नलिस्ट से उन्होंने बातचीत करते हुए ये कहा कि आज मैं आखिरी बार 27 सितंबर से पहले आखिरी बार आया हूँ। जो उनकी कॉल है लॉन्ग मार्च की, उससे पहले वो कह रहे हैं कि मैं आखिरी बार आज आया था, अब मैं तब आऊँगा जब मुझे खुद बुलाया जाएगा कि जनाब आपकी मुलाकात फ़िक्स है, तय है, अब आके आप मुलाकात करें। ये मेरी आखिरी बार है अडयाला जेल में 27 सितंबर से पहले, क्योंकि जब मुझे कंफर्म होगा और ये मुझे खुद बताएंगे कि आपकी मुलाकात हम इमरान खान साहब से करने देंगे, तब मैं आऊँगा। तमाम कारकुनों को, तमाम पाकिस्तानियों को मेरा ये पैगाम है कि अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ 27 सितंबर पर रखें। सर 10,000 बंदे इकट्ठे नहीं होते, आप 20 लाख बंदों को कह रहे हैं। भाईजान आप जरा सामने आए। सर मैं आ गया, ये देखें सर। आप कौन से चैनल से? सर मैं आजाद डिजिटल से। सर आजाद डिजिटल से। आजाद वाले सारे गुलाम है, उसका जवाब मैं देता हूं। अच्छा चलिए ठीक है। थैंक यू। उन्हें ये यकीन या गुमान इसलिए है कि उन्हें लगता है कि जिस कॉल की वो तैयारी कर रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने आगाज़ किया खैबर से, कल बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर निकले, तो उनको लगता है कि वो जो उन्होंने 2 मिलियन लोगों को लाने की कॉल दी है, यानी 20 लाख लोगों को, तो वो उनको लगता है कि बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे, और इतना प्रेशर बिल्ड हो जाएगा कि इमरान खान से मुलाकात कराने का पैगाम इन्हें खुद दिया जाएगा कि आइए जनाब इमरान खान से मुलाकात कीजिए। बहरहाल वो अभी मामला काफ़ी दूर है, लेकिन आज वो इंतज़ार करते रहे। उनके साथ MPs भी थे, सड़क पे भी बैठे रहे कुछ देर फुटपाथ पे कि शायद इजाज़त मिले, लेकिन जैसे वक्त ख़त्म हुआ उसके बाद भी कुछ देर रुके। लेकिन फिर अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि वहाँ से ये कहते हुए वापस रवाना हो गए कि उन्होंने जो कल कॉल दी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जनाब रात 10 बजे हर चौक डी चौक बनाया जाएगा। आज वैसे ही 13 अगस्त की रात है, लोग बाय डिफ़ॉल्ट ही निकलने वाले, तो उनको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी नहीं पड़ेगी। उन्होंने सिर्फ एक मैसेज दिया लोगों को कि जो जहाँ पे है पाकिस्तान का परचम और PTI का परचम थाम के घरों से बाहर निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, हर चौक डी चौक बनाएं। आज रात 10 बजे आप सब ने पाकिस्तान का झंडा लेकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर हर चौक को डी चौक बनाना है। इसी सारी सूरत में आज हमारी पार्लियामेंट हाउस में सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उनसे मुलाकात हुई। कुछ जर्नलिस्ट को उन्होंने बुलाया था कि जनाब आइए आपसे बातचीत करते हैं सियासी सूरत हाल पे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू। तो उनकी गुफ्तगू का ज़्यादातर हिस्सा तो ऑफ द रिकॉर्ड ही था, लेकिन तफसील से चूँकि बात हुई तो कुछ हिस्सा तो हम डिस्कस कर सकते हैं।
उनसे ज़्यादातर इसी नौइयत के सवालात हुए कि आप अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, क्या वाकई इमरान खान से मुतल्लिक़ आपके पास कोई मालूमात नहीं है, कोई खैर ख़बर नहीं है? तो उन्होंने कहा कि ये हकीकत है कि इमरान खान के हवाले से उन तक कोई इतला नहीं है, यानी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक उनके हवाले से उनके पास कंफर्म नहीं है। लेकिन जो मालूमात या ख़बरें बाहर फैलाई जा रही हैं वो उन्होंने कहा कि ये हम कह सकते हैं कि ये गुमराह कुन मालूमात हैं, और क्यों फैलाई जा रही हैं फिर उसकी भी वो तफसील में गए। उन्होंने बताया कि जब पहले मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नाकाम हुए तो उसकी डिटेल वो बता रहे थे। उन्होंने बताया कि हमें जब मुज़ाकरात करने का मैंडेट मिला, इमरान खान की मंजूरी मिली, तो हमारे अपने भी इजलास चल रहे थे। हम खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सारे इकट्ठे हुए, चीज़ें तय कर रहे थे कि किन नुकात के ऊपर मुज़ाकरात होने हैं, हुकूमत के लोगों से भी मिल रहे थे। और फिर फाइनली जब हमें इमरान खान तक एक्सेस मिला, हम उनके पास जब गए तो कहते कि इससे पहले कि हम 5-6 लोग बातचीत का आगाज़ करते, वो नुकात उनसे डिस्कस करते जिनके ऊपर हमने काम किया हुआ था, हमारे बोलने से पहले इमरान खान ने कहा पहले मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 2 चीज़ें हमें क्लियर की। पहला ये कि वो बनी गाला नहीं जाएंगे, कि कहीं कोई आपके जहन में अगर ये बात चल रही हो कि मैं हाउस अरेस्ट हो जाऊँ या मुझे बनी गाला भेज दें, नज़रबंद कर दें, मैं बनी गाला नहीं जाऊँगा। और दूसरा, किसी किस्म की कोई डील करके बाहर नहीं आऊँगा। ये मुज़ाकरात का आगाज़ होने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि इमरान खान ऐसा कुछ नहीं चाहते। और फिर तीसरा उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात हमें कन्वे की कि मैं इज़्ज़त आबरू के साथ, और एक उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल किया था, अभी मुझे याद नहीं, वरना मैं लिख लेता उस टाइम, कुछ ऐसा ही था कि मतलब वो डिग्निटी के साथ बाहर आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके या सर झुका के वो बाहर आएँ। वो कह रहे थे कि सर उठा के डिग्निटी के साथ मैं बाहर आना चाहता हूँ, भले इसमें जितना मर्जी टाइम लगे। तो इमरान खान ने उनके माइंड में ये क्लैरिटी डाल रखी है कि एक तो आपने किसी डील की तरफ नहीं जाना, और दूसरा कोई कंप्रोमाइज़ सिचुएशन ना हो कि हम इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो बनी गाला मुंतकिल हो जाए, इस चीज़ पे करते हैं तो ये हो जाए। तो वो चाहते थे कि उनको अदालतों से मुकम्मल रिलीफ मिले। फिर अभी जो मुज़ाकरात हैं वो क्यों नहीं हो पा रहे या क्या इसमें रुकावट है, तो उन्होंने इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस नहीं जाना चाहते, यानी वज़ीर-ए-आज़म का वो दफ्तर या वो हाउस, वहाँ पर जाके वो नहीं बैठना चाहते मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि वो उसको लेजिटिमाइज़ नहीं करना चाहते, कानूनी जवाज़ फराहम नहीं करना चाहते, और ना ही स्पीकर के ऑफिस में वो कुछ इस तरह की एक्टिविटी चाहते हैं। वो समझते हैं उनके ख़्याल में कि ये दोनों जो ओहदे इस वक्त के हैं, वैसे तो ज़ाहिर बात है आइनी ओहदे हैं, लेकिन इस वक्त वो समझते हैं कि इनको कानूनी जवाज़ फराहम नहीं किया जा सकता, और पीटीआई इसके लिए तैयार नहीं है। हाँ, एक उन्होंने ऑप्शन रखा कि पार्लियामेंट हाउस में ही 2nd फ्लोर के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन रूम है। पहले भी मुज़ाकरात उसी कमरे में हुए थे, अभी भी वो कह रहे हैं कि उस कमरे में मुज़ाकरात करें। मतलब ये कोई वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जगह का मसला बना हुआ है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है कि हुकूमती साइड ये चाहती हो कि अपोजिशन लीडर सारे के सारे, पीटीआई के पूरे लोग वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे, वहाँ पे बैठ के वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत करें। बार बार दावत दी जाती है ना कि चले आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस आ जाइए, कहते हैं कि हम जाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस में जो कॉन्स्टिट्यूशन रूम है, जो सारे इस्तेमाल कर लेते हैं, अपोजिशन भी, पीटीआई भी, जिसको दरकार हो ज़रूरत के तहत, तो कहते हैं कि वहाँ पर बातचीत का आगाज़ किया जाए। आगे बढ़ते हैं, 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग ख़बरों के ऊपर बात करनी है। जो तीसरी खबर है उसके ऊपर तो मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर कुछ विजुअल्स देखे, कुछ रिसर्च की, तो पता चला वाकई ये हो रहा है। लेकिन उससे पहले 2 इंटरेस्टिंग खबरें आपके सामने रखते हैं। पहली ये कि लीगी रुकने असम्बली हैं खातून, नौशीन उनका नाम है, पूरा नाम मुझे मालूम नहीं, डस्का से हैं रुकने असम्बली। उन्होंने टेलीविज़न पर हमारे दोस्त एंकर के साथ बैठे एक चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई डस्का से 100 लोग भी निकाल ले तो गालबन वो शायद अपनी असम्बली रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो जाएंगी, या ऐसी उन्होंने कोई बात की, एक चैलेंज दे दिया उन्होंने पीटीआई के लिए। टोटल पीटीआई ख़त्म हो चुकी है। आप इनको कहें कि एहतजाज की कॉल चले डस्का में करके दिखा दें, और अगर डस्का में भी 100 बंदा निकल आया ना, तो कम से कम मैं तो सियासत छोड़ दूंगी। बात इतनी सी है कि लोग निकलते हैं। आप ये गारंटी दे दें कि वहाँ पे पुलिस गिरफ्तारियां नहीं करेगी, कोई एफआईआर नहीं होएगी। मैं ये क्लिप काट के अफरीदी साहब को भिजवा दूंगा कि जी नौशीन साहब ने आपको चैलेंज किया है कि आप डस्का में सिर्फ 100 बंदा निकाल के दिखा दें। आप उनको कहीं कर लें, मैं भी ये कहती हूँ। अब पीटीआई पर जितना भी कड़ा वक्त हो, जितना भी मुश्किल वक्त हो, 100 लोग पीटीआई के लिए निकालना कोई मसला तो नहीं है, कोई चैलेंज तो नहीं है। तो पहले तो एंकर साहब ने ट्वीट करके बताया कि भाई चैलेंज उन्होंने, खातून ने दिया है। सारी रात मेरा फ़ोन बजता रहा कि जनाब हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। वो सारे पीटीआई वाले एंकर को पड़ गए कि जनाब आप आए मैदान में। वो कह रहा है भाई उन्होंने चैलेंज दिया, उनसे रब्ता करें। पहली बात तो ये। दूसरा, जो डस्का के आईएलएफ के लोग हैं पीटीआई के, वो
पहुँचे हुए हैं मुतलका ज़िम्मेदारान के दफ्तर में कि जनाब ये सारे बंदे हम आ गए हैं, हमें इजाज़त दें, ये दरख्वास्त है हमारी, हमें जलसे की इजाज़त दें, हम आपको 100 से ज़्यादा बंदा तो इकट्ठा करके दिखाएं ना, ज़रा आपकी ख्वाहिश तो पूरी करें। तो वो कह रहे हैं कि जितने का चैलेंज दिया था उतने तो हमारे साथ आए हुए हैं, अभी तो आप जलसे की इजाज़त दें तो फिर देखते हैं। तो वो रिटर्न लेके वहाँ पे पहुँचे हुए, तो ये बड़ा शुगर लगा हुआ है। तो अब देखते हैं कि वो खातून रुकने असम्बली जो है वो अपने इस चैलेंज पे बरकरार रहती है। नहीं वो PTI वाले कह रहे हैं कि हम इनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, जो इन्होंने चैलेंज किया था वो पूरा करें। दूसरी खबर, नॉर्वे के जो सफ़ीर हैं वो पाकिस्तान पहुँचे। आज कोई बताया गया है कि तकरीबन 1 दिहाई के बाद उनका दौरा पाकिस्तान हुआ, बहुत अच्छी बात है। सिफारती एतबार से तो नो डाउट के काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हम हर रोज़ ही देख रहे हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं। इस खबर का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये है। दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट जो हम देख रहे थे, जिसके बारे में फ़ॉरेन ऑफिस के जर्नलिस्ट भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो सफ़ीर साहब जो हैं एक कमर्शियल परवाज़ पे आए, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे लैंड किया, उन्हें रिसीव भी उसी तरह से किया गया, अपना सामान भी उन्होंने खुद ही उठाया हुआ है और वो एक आम मुसाफिर की तरह आए और आगे से जो सरकारी हुकाम थे उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, रिसीव किया और लेके चले गए। और उनकी मुलाकातें भी हुई, गालिबन मैं देख रहा था कि फील्ड मार्शल से भी उनकी मुलाकात हुई। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ऐसा हमारे जो उनके काउंटर पार्ट हैं, यानी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो करते होंगे। तो मैं सोच रहा था, रिकॉल कर रहा था कि मैंने अक्सर उनकी फुटेजेस देखी हैं कि वो एयरफोर्स 1 वाला जो त्यारा है या सरकारी त्यारा है उसी के ऊपर इसहाक डार साहब जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, वापस आते हैं, मुसलसल ऐसे ही। हाल ही में मैंने उनको कमर्शियल प्रवास से किसी ऐसे दौरे पे जाते हुए नहीं देखा। इसकी एक जस्टिफिकेशन ये हो सकती है कि वक्त बचाना मकसूद है, वक्त बचाना भी चाहिए, लेकिन फिर एक एग्जाम्पल ये भी सामने आती है कि वक्त तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा ना, जो दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल तो वो भी सेट कर सकते हैं, लेकिन वो अगर ऐसे आते हैं तो हमारे वालों को भी एक आध कोई एग्जाम्पल ऐसी सेट करनी चाहिए। मुझे याद आता है इमरान खान बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, जाहिर बात है वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव थे, मसरूफ़ थे, लेकिन जब अमेरिका उन्होंने जाना था तो किस तरह वो कमर्शियल त्यारे का इस्तेमाल करते हुए गए। आगे से वो बसेस में बैठ रहे थे, जो एयरपोर्ट वाली बसेस होती है उनमें बैठ के वो जा रहे थे। आपने वो सारे विजुअल्स देखे। मैं तो उस टाइम न्यूयॉर्क में जाके और वाशिंगटन DC में उनके दोनों इवेंट्स को कवर किया, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि उन्होंने किस तरह से कौम का ख़र्चा बचाया भी था और दिखाया भी था कि इतने माजी में ख़र्च होते थे और मैंने इतना ख़र्च किया। तो वो पूरा एक कंपैरिजन आता था। बहरहाल उसके बाद कोई ऐसी एग्जांपल नहीं देखी। अब आगे आ जाइए एक और इंटरेस्टिंग खबर के बारे में जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। एक खबर देखी कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में एक यूथ समिट हो रही है, यूथ और AI समिट। अब दोनों चीज़ों को आप देखिए, यूथ प्लस AI समिट 2026 ये वहाँ पर हो रही है अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में। और पाकिस्तान की जानिब से उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन गया है? बलूचिस्तान के जो गवर्नर हैं जाफ़र ख़ान मंदोखेल, जी हाँ, जाफ़र ख़ान मंदोखेल जो बलूचिस्तान के गवर्नर हैं, उनको भेजा गया रिप्रेजेंटेशन के लिए पाकिस्तान की यूथ समिट में। अब उनकी आप ज़रा उम्र देखिए, उनका चलने फिरने का अंदाज़, स्टाइल, ये पूरा ग्रुप आपको नज़र आ रहा है। कहीं से लग रहा है कि यूथ की नुमाइंदगी हो रही है या AI समिट की नुमाइंदगी हो रही है। मतलब वो जो बिलाल बिन साकिब हैं उनके बारे में चलो एक समझ आती है चीज़ कि यार वो AI यूथ समिट ये वो उसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। उन्हें वो अगर चले जाते तो फिर भी अच्छा था, या कोई और चला जाता, कोई और यूथ की नुमाइंदगी कर लेता। तो मैंने इसके ऊपर बड़े हैरानकुन किस्म के तबसरे, बड़े हैरानकुन किस्म के कमेंट्स पढ़े। तो जब मैं ये ख़बर की रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि उन्होंने ख़िताब भी कर डाला है। वहाँ पर वो बैठे हुए हैं, अगर भेजा गया तो जाहिर बात है वो करेंगे ये ख़िताब, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उनको क्यों भेजा गया है। इससे और बड़े बड़े काबिल लोग हैं जो AI को समझते हैं, जो यूथ को सही मानों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको भेज देते। बहरहाल ये थोड़ा अजीब सा एक फ़ैसला लगा और इसके ऊपर सोशल मीडिया पे तरह तरह के तबसरे जारी हैं, तो सोचा हम भी इसमें हिस्सा डालते हुए अपनी राय का इजहार भी कर दें। खैर अभी तक के लिए इतना ही। जो भी फर्दर सियासी डेवलपमेंट होगी उससे आपको आगाह करते रहेंगे। आज की रात लोग निकलेंगे घरों से बाहर, ऑब्वियसली 14 अगस्त भी मनाएंगे, 13 अगस्त भी मनाएंगे, और ये डी चौक वाला सीन भी बीच में इंक्लूड रहेगा और मिक्स एंड मैच सारा सीन रहेगा। तो कुछ विजुअल्स आएंगे वो हम कल के व्लॉग में शामिल करेंगे। अभी तक के लिए इतना। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।